इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब और शिबली फराज समेत 9 अरकान को नाअहल करार दे दिया। रुकन असम्बली जरताज गुल, साहिबजादा हामिद रजा, राय हैदर अली और राय हसन नवाज भी नाअहल करार। नाअहल होने वालों में रुकन पंजाब असम्बली अंसर इकबाल, जुनैद अकबर शाही और राय मुर्तजा इकबाल भी शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली की 5, पंजाब असम्बली की 3 और सेनेट की 1 नशिस्त खाली करार दे दी गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम अराकीन को आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत डी नोटिफाई किया गया। तमाम अफराद को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के 9 में मुकदमे के फैसले के तनाजुर में नाअहल करार दिया गया है। अदालत ने PTI के रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब की 8 अगस्त तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। मुतालिका अदालत से रुजू करने की हिदायत। PTI ने पार्टी रहनुमाओं को सजाएं, नाअहली और गिरफ्तारियों का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। आमिर डोगर ने कहा कि अरकान असम्बली को बानी PTI का साथ देने पर सजाएं दी गई। जैसे असम्बली चलाई जा रही है, ये कठपुतलियों का तमाशा है। जमहूरियत का जनाजा निकल चुका। दरख्वास्त है चीज़ों को वहाँ तक रखें जहाँ से वापसी मुमकिन हो। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब देते हुए कहा कि हमारे तमाम सीनियर रहनुमा इस चक्की से गुजर चुके। सियासतदानों को पहली बार सज़ा नहीं हो रही। कानून का एहतराम सब पर लाजिम है। ऐवान में नारे लगाने से नहीं, बातचीत से मसाइल हल होंगे। मिल बैठ कर बात करने के लिए इख्तियार भी होना चाहिए। जो बात नुमाइंदगान करें वो हतमी हो। 26वीं तरमीम में कुछ गलत नहीं। अदालतों ने जिस तरह पार्लियामान की बेतौकीरी की, उसको रोका गया। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि ऐवान की बेतौकीरी अपोजिशन की वजह से। वज़ीर आज़म मुतादिद बार बैठ कर बात करने की पेशकश कर चुके। कौमी असम्बली में बगैर रुख्सत गैर हाजिरी पर शेख वक़ास अकरम की रुकनियत ख़त्म करने की तहरीक पेश। शेख वक़ास 40 रोज़ से ज़ायद ऐवान से गायब हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 24 घंटे में भारत पर मजीद टैरिफ आयद करने का ऐलान। कहा भारत की रूस से तेल की खरीदारी बदस्तूर जारी है, जिससे वो खुश नहीं है। भारत पर आयद 25% टैरिफ में मजीद इजाफा होगा। इब्तदाई तौर पर फार्मा इंडस्ट्री पर कम टैरिफ लगाएंगे। भारत के साथ असल मसला यह है कि उसका टैरिफ बहुत ज्यादा है, जो नाकाबिले कबूल है। ट्रंप का कहना था भारत को यूक्रेन में होने वाली हलाकतों की कोई परवाह नहीं। वो यूक्रेन में रूसी जंगी मशीन को ईंधन फराहम कर रहा है। ईंधन की कीमतें कम हो जाएं तो रूसी मईशत डूबेगी और पुतिन को यूक्रेन में हलाकतें रोकना पड़ेंगी। ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन को भी खबरदार किया कि अगर $600 अरब की सरमायाकारी का वादा पूरा न किया तो टैरिफ 15 से बढ़ाकर 35% कर देंगे। भारतीय रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल। भिपरे पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी। धलाली गांव के दर्जनों घर, होटल्स और दुकानें पानी की नजर। दरिया किनारे बना भारतीय फौज का कैंप और हेलीपैड भी रेले की जद में आ गया। कई भारतीय फौजी लापता। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा लापता हैं। पूरे जिले में हंगामी हालत नाफिज। हलाकतें बढ़ने का खदशा। PTI की आज एहतजाज की कॉल के पेश नज़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज। जल्द से जुलूस रैलियों पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 का नफाज 10 अगस्त तक बरकरार रहेगा। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की दरखास्त पर जेल के बाद इजाफी सिक्योरिटी तैनात की गई। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी की PTI पर तनकीद। कहा हर बार खास दिन का ही इंतखाब क्यों किया जाता है। आइन में एहतजाज की चंद शराइत के साथ इजाज़त है। PTI हमें एहतजाज का मकाम बताए, सिक्योरिटी देंगे। जत्थों को अडियाला पर हमला करने की इजाज़त नहीं दे सकते। तलाल चौधरी का मजीद कहना था खैबर पख्तूनख्वा में सियासी क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है। बानी PTI ने भी कह दिया गंडापुर ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई न की तो उन्हें फारिग कर दिया जाएगा। FBR ने जुलाई में टैक्स वसूली का हदफ पूरा कर लिया। आगे भी यह हदफ को हासिल करने के लिए पुरुमीद है। FBR हुकाम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की इस्लाहात की राह में हाल तमाम रुकावटें ख़त्म करने और इस्लाहात का नफाज मुस्तकिल बुनियादों पर करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का टैक्स कलेक्शन के तनासुब में इजाफे पर इज़हार इत्मीनान। कहा कस्टम क्लियरेंस में इनकलाबी इस्लाहात का मौसर नफाज यकीनी बनाया जाए। इस्लाहाती एजेंडे में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दरकार वक्त कम से कम किया जाए। विफाक और सूबे बाहमी हम आहंगी और मजबूत हिकमत अमली से काम करें।
पीपल्स पार्टी ने पाक अमरीका मुआहदे को पार्लियामान में लाने का मुतालबा कर दिया। रजा अरबानी कहते हैं, अमरीकी सदर के ट्वीट से पेट्रोलियम मुआहदे का पता चला। अहम कौमी मामले को ऐवान के सामने रखा जाता। NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम पर विफाकी वज़रा के बयान भी अफसोसनाक हैं। सूबों का हिस्सा 57.5% है। आइन की रूह से नए NFC अवार्ड की मालियत पुराने अवार्ड से कम नहीं हो सकती। पंजाब काबीना के इजलास में अहम फैसले। मुलाजिमीन की बेवाओं को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी। सनती कारकुनान को 1220 फ्लैट्स मिलेंगे। हुनरमंद, नीम हुनरमंद और दीगर वर्कर्स की तनख्वाह यकसा तौर पर 40,000 करने की भी मंजूरी। फ्लड ड्यूटी सर अंजाम देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50,000 रुपए इनाम का ऐलान। आइंदा से 5वीं और 8वीं के इम्तिहानात सरकारी सतह पर लिए जाएंगे। इक्तिसादी राबिता कमेटी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी स्कीम की मंजूरी दे दी। 1,16,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और 3,170 रिक्शे और लोडर्स की स्कीम मंजूर। पहले मरहले में 40,000 बाइक्स और 1,000 इलेक्ट्रिक रिक्शे दिए जाएंगे। इम्तिहान में टॉप करने वाले तलबा को मुफ्त इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। तरसीलात रिजर्व स्कीम के वाजिबात की अदायगी के लिए ग्रांट भी मंजूर। रूसी सदर ने जंगबंदी का अमरीकी अल्टीमेटम मानने से इनकार कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पुतिन यूक्रेन के 4 अहम इलाकों पर मुकम्मल कब्जा करने के ख्वाहिशमंद हैं। दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ापोरिजिया और खरसून पर कब्जे के बाद बातचीत करने का इरादा रखते हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात किया काबू से बाहर। गर्मी और खुश्क मौसम के बायस आग 50,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फैल चुकी। 1,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स फजाई मदद के साथ आग बुझाने में मसरूफ। उधर फ्लोरिस तूफान बरतानिया, आयरलैंड और स्कॉटलैंड से टकरा गया। परवाजें, ट्रेनें और फेरी सर्विसेज मनसूख। मुत्तहदा अरब अमारात और ओमान का रेलवे के जरिए जुड़ने का मंसूबा। अमाराती शहर अलैन को ओमान के साहिली शहर सहार से जोड़ा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक मेगा रेल मंसूबे पर $2.5 अरब अखराजात होंगे। नासा का 2030 तक चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का ऐलान। 100 किलोवाट तवानाई वाले रिएक्टर के डिजाइन तलब। खबर एजेंसी के मुताबिक मंसूबा चांद को इंसानों के रहने के लिए मुस्तकिल बेस बनाने के प्लान का हिस्सा है।